Hello everyone, I'm Joginder Sharma, your teacher of English. I welcome you on my YouTube channel English by Joginder Sir. सभी बच्चों का मैं आभारी हूँ इतनी सपोर्ट करने के लिए। मैं आपका थैंक करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि एक ही दिन में 8000 बच्चों ने जो वीडियो देख करके, इतने हजारों लाइक दे करके और ज़बरदस्त कंटेंट मांगने की जो इच्छा आपकी प्रकट हुई है, इतने कमेंट करके आपने जो मेरे से बार बार वीडियो के लिए बोला है, इतना मेरे को इंस्पायर किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर क्लासेस लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी के हिसाब से मैं आज आपको एक टॉपिक की क्लास देने वाला हूं जो हरियाणा के पेपर में ही नहीं बल्कि चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, एनडीए सीडीएस तक लेकर के सभी एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा टारगेट हरियाणा पुलिस है, इस बात को हम याद रखेंगे। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स कराने के ऊपर मेरा विशेष फोकस रहेगा। तो आप बच्चों से इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरी 3 रिक्वेस्ट हैं, 3 आपके लिए मैं बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप हरियाणा पुलिस के लिए अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊं, तो उससे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जोगिंदर सर को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता करके आप संख्या बढ़ाने का कार्य करें ताकि मैं और ज़्यादा इंस्पायर हो सकूं, मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने की, ज़बरदस्त कंटेंट्स देने की। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बच्चों की मैं क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे कारण है क्योंकि मेरे बच्चों को बार बार कहा जाता है कि तुम इंग्लिश में कमज़ोर हो, तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, तुक्का मारना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन ही ठीक होगा। इन्हीं बातों को सुन करके मैंने ये सोचा है कि जो अब की बार हरियाणा पुलिस में 7000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, मैं उनसे ये सुनना चाहता हूं कि मैं इन टीचर से पढ़ा हूं, इन्होंने मुझे फ्री पढ़ाने का कार्य क्या है, बिना फीस लेकर के अच्छा कंटेंट्स देकर के मुझे सिलेक्शन देने में इनकी अहम भूमिका रही है। इस बात को सुनने के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। इसी बात के लिए मुझे आपसे उम्मीद है, इसलिए इस उम्मीद पर आप भी थोड़ा सा खरा उतरने का कार्य करें। और वो काम कब होगा, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जोगिंदर सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, देखो वीडियो 7000 लोगों ने देखी लेकिन 1000-1500 लाइक किए हैं, ये क्या बात हुई भाई? 8000 बच्चों ने अगर वीडियो देखी है तो 8000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 8000 लाइक्स होने चाहिए, ये मैं आपसे बिल्कुल डिजर्व करता हूं। तो इसी के साथ मैं भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पर आपको आज जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। दूसरी बात, खास बात, खुशखबरी ये है कि मैं इसके बाद जब एसएससी एनडीए सीडीएस के लिए दोबारा से इस टॉपिक को करवाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब मैं इसको दोबारा कराऊंगा, आज ये मॉडरेट लेवल का है, उसके बाद एडवांस हाई लेवल का करवाने वाला हूं, तो आपको डिफरेंस दिखेगा आज और एसएससी एनडीए में क्या डिफरेंस है, वो सभी बातें बाद में करेंगे। इससे पहले आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो क्लास आज आपको प्रोवाइड की जाएगी, या 2 या 3 क्लास में मैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा इस चैप्टर की। उतने क्वेश्चन आपको करने हैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं करने। मैं 50 से 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, उसको आपने करना है, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब मैं एसएससी एनडीए सीडीएस के लिए दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाऊंगा, तो मैं 2200 क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा मेरे बेटा। 2200 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि हमारा टारगेट हरियाणा पुलिस है, इसलिए कंटेंट को बिल्कुल हम उतना ही रखेंगे जितनी जरूरत है। तो टेलीग्राम चैनल क्या है? इंग्लिश बाय जोगिंदर सर। 6500 से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसमें जुड़ने का कार्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटैक्स भी बोलते हैं। आराम से सीखेंगे, प्रैक्टिकल होकर के सीखेंगे, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई रूल याद नहीं करना है। आज आपको डिफरेंस फील हो जाएगा, एक बात भी रट्टा मारने की नौबत आपको नहीं आएगी। इस तरीके से आप पढ़ाने की कोशिश मेरी रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कभी ना कभी आप सभी बच्चों ने
एक दो बार तो इस टॉपिक को जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, कहीं ना ही कहीं किसी टीचर से, किसी एकेडमी में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, वो मैं मानता हूं। लेकिन आपको कुछ आता है या नहीं आता है, कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, इंग्लिश से डर लगता है या नहीं लगता है, इंग्लिश वीक है या स्ट्रॉन्ग है, सब बातों को छोड़ दे मेरे भाई। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं उसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाएं, एकाएक बात को ध्यान से सुने, एकाएक बात को अच्छे से नोट करें और रिवाइज इसे जरूर करें। और उसके बाद जो मैं टेलीग्राम इंग्लिश बाय जोगिंदर सर पर आपको पीडीएफ दूंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एज इट इज आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बुक्स में क्या नाम से लिखा मिलेगा भाई? सिंटैक्स नाम से लिखा मिलेगा, सिंटैक्स। फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा पुलिस के लिए पढ़ाने का मकसद समझ में आ गया ना? मेरे बच्चे जो 7,000 लगेंगे, मैं ये सुनना चाहता हूं कि मैं इस टीचर से पढ़ाऊं, फ्री में पढ़ाऊं, इन्होंने मेरी हेल्प की है, कोई एक पैसा नहीं लिया है। इसके लिए मैं आपसे उम्मीद क्या करता हूं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करने का कार्य करें। और 8,000 10,000 बच्चे इस वीडियो को अगर देखें, 20,000 देखें तो 20,000 लाइक होने चाहिए। बस मेरी इतनी ही आपसे ख्वाहिश है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं, आराम से सीखेंगे। मेरी बात को एक को ध्यान से सुने, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या, इसका मतलब ये क्या है? देखो, डेफिनेशन जो है इन्हीं के अंदर छुपी हुई है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। किसी को चाहे बेशक कुछ भी नहीं आता हो, कभी इंग्लिश पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कितनी नॉलेज है, कोई मायने नहीं रखेगा, आप सिर्फ मेरी बात को सुनते रहें। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? जैसे आप कोई सब्जी तैयार करते हैं तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ मिलाते हो तभी तो सब्जी तैयार होती है। इसी प्रकार सेंटेंस को बनाने के लिए भी कुछ एक एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं? एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद बात क्या है? वर्ब से पहले जो प्रयोग होता है उसको सब्जेक्ट हम बोलते हैं। वर्ब के बाद जो यूज होता है उसको जनरली क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कैसे सब्जेक्ट को पहचाने, कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, सारी बातें बड़े आराम से आएंगी। मैं मैराथन लेकर के आ रहा हूं मैराथन क्लास। इंग्लिश की वॉइस नरेशन से आपको इतना डर लगता है कि आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हैं, छोड़ देते हैं, सबसे बाद में तुक्के मार करके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वॉइस नरेशन की मैराथन क्लास लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। फुल सपोर्ट करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं, फुल एनर्जेटिक सेशन में आपको टीच करूं। उसके लिए आपको मेरा साथ देने की थोड़ी जरूरत है। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब देखो, सेंटेंस किससे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है? इसलिए बात आती है, सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, इसकी मैं बात करता हूं। देखो, कभी भी कोई सब्जेक्ट का अगर काम करता है तो जनरली नाउन करता है या कौन करता है? प्रोनाउन करता है। नाउन या प्रोनाउन ही किसका कार्य करते हैं? सब्जेक्ट होने का। और इसी प्रकार ऑब्जेक्ट होने का भी जनरली काम कौन करते हैं? नाउन, प्रोनाउन ही करते हैं। कम से कम आपको इतना पता तो होना चाहिए, और इससे ज्यादा मैं यहां पर बताने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि एसएससी, एनडीए, सीडीएस के लिए इतना जबरदस्त कंटेंट और डीप नॉलेज एडवांस लेवल में लेके आऊंगा, आप कहेंगे बिल्कुल हमें सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अभी एचएसएससी है, इतनी जरूरत है तो इतना नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स हम करेंगे। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी कौन हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन। तो कहने का मेरा स्पष्ट मतलब क्या है? नाउन या प्रोनाउन ही क्या काम करेंगे जी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा मैं नहीं करूंगा। एक काम आप करें भाई, साथ साथ में लिखना आपने, इतने जबरदस्त तरीके से अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बेसिक मजबूत करूंगा, पहले बेसिक मैं आपका मजबूत करूंगा। मैं शुरू में ही रूल नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि शुरू में ही मकान बना दिया तो गिर जाएगा।
नींव तो भरनी पड़ेगी ना। अगर बिना नींव के मकान तैयार करोगे तो ऊपर से गिरेगा भाई। इसलिए सबसे पहले मैं आपका बेसिक मजबूत कर रहा हूं, इसलिए कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। रूल तो बाद में पढ़ेंगे, अपने आप बन जाएंगे। नाउन प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट होने का काम करता है भाई। नाउन जो है ना वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नाउन कैसा हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बात आई सर ये सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर का मतलब एक, जिसकी संख्या एक हो। प्लूरल का मतलब जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो, यानी मोर देन वन को हम बोलते हैं प्लूरल। और सिंगुलर का मतलब क्या है? वन। यानी कि जो एक है जिसकी संख्या वो वन है, और जो मोर देन वन है उसे हम प्लूरल बोलते हैं। इसी प्रकार अगर नाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब मैं बताऊंगा वर्ब सिंगुलर कब होती है, हमें पता कैसे चले कि वर्ब सिंगुलर कब होती है सर, वो सारी बातें करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब हम कैसे यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। यहां तक की बात समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब डेफिनेशन तैयार करूंगा, रट्टा नहीं मारना भाई। शुरू में डेफिनेशन नहीं रटवाऊंगा, मैं यहां से डेफिनेशन क्रिएट करूंगा ताकि बच्चों को कभी भी रट्टा मार करके भूलने की नौबत ना आए। आज तक आपने खूब पढ़ा है, हर एकेडमी में पढ़ा है, हर टीचर से पढ़ा है, हर बुक में पढ़ा है, और छठी क्लास से पढ़ने का काम आप कर रहे हैं। लेकिन 25 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज तक आपको इनमें प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि रटी रटाई बातें पढ़ रहे हैं, जो बातें पढ़ाई उन्हीं को रट्टा मार रहे हैं। कंसेप्ट तैयार करके डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें अगर सीखना चाहते हैं तो, अदरवाइज जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही रह जाएंगे। देखें तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। इसी प्रकार प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन का एक जो बोलने का तरीका होता है वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि नाउन का तो क्या होता है? नंबर होता है, सिंगुलर प्लूरल नंबर में। लेकिन प्रोनाउन का क्या होता है? पर्सन के रूप में कंसीडर किया जाता है। प्रोनाउन क्या है? पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो प्रोनाउन जो है डिपेंड करता है, जैसे हम फर्स्ट पर्सन में क्या यूज करते हैं? आई वी। सेकंड पर्सन में क्या यूज करते हैं? यू। और थर्ड पर्सन में क्या यूज करते हैं? ही, सी, इट या दे। ये हमारे कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है अभी, क्योंकि आपने रटी रटाई बातें पढ़ी हैं, लेकिन मैं बेस से लेकर के कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन पर्सन जो है, प्रोनाउन जो पर्सन के ऊपर डिपेंड है, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे है। मैं ये स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट होने का काम कौन करेगा? यहां तक समझ में आई बात? सब्जेक्ट होने का काम नाउन और प्रोनाउन करेगा। अब मैं वर्ब की बात थोड़ा सा आगे बताऊंगा। देखो वर्ब का मतलब क्या है? किसी काम के करने या होने का बोध हो, जो आपने सुन रखा है। इतना ही आज तक ध्यान रखो बस। वैसे एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, फिर भी काम चलाने के लिए काफी है। वर्ब देखो, वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? प्लूरल भी हो सकती है। वर्ब भी सिंगुलर हो सकती है और प्लूरल हो सकती है। बात आई सर वर्ब का सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें कैसे पता चलेगा? वो बात करेंगे। उसके बाद एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सहमति। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सहमति। और पेपर में, हरियाणा के पेपर में क्या पूछा गया? एग्रीमेंट का सिनोनिम क्या होता है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्रीमेंट? तो आपके पेपर में एक दे रखा था कंकॉर्ड। ये क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है भाई। तो एक बात समझ में आई आपको? कुछ बात समझ में आई आपको? बात क्या समझ में आई? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो। जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो, सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, या प्रोनाउन के पर्सन के अनुसार हो, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। मैं इसको सम अप करके दोबारा बता रहा हूं। एग्रीमेंट का मतलब सहमति, ठीक है, और वर्ब का मतलब क्रिया, और सब्जेक्ट का मतलब नाउन प्रोनाउन। जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो, यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या? नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार होता है। नाउन या उसके नंबर, प्रोनाउन के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, जो भी बोलते हैं आप। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, थोड़ी सी डेफिनेशन क्या लिखूंगा इसकी। व्हेन द वर्ब, आप भी लिखें साथ, व्हेन द वर्ब is used, when the verb is used according to the subject,
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। When the verb is used according to the subject and number of person and number of person। देखो थोड़ा सा एक बार इसको लिखो, मैं बाद में थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा। फिर एक बार इस डेफिनेशन को लिखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मुझे पता है प्रॉब्लम क्या रहेगी, देखते ही उनको डेफिनेशन बतानी चाहिए, ये प्रॉब्लम रहती है। तो एक बार लिखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी व्हेन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर ऑफ पर्सन, एंड इट्स नंबर ऑफ पर्सन, यहां पर इट्स लिख सकते हैं, एंड इट्स नंबर ऑफ पर्सन। ये डेफिनेशन है इसकी। अब क्या समझ में आया? जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो, यानी वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, अब थोड़ा सा आगे। यहां पर आपने क्या सीखा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीन शब्द। जब वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर देखो, वर्ब कैसी हो सकती है? सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। वर्ब सिंगुलर कब होगी? ध्यान से सुनना, जब वर्ब के अंत में एस और ईएस लगा दिया जाता है, यानी आप उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब प्लूरल कब होती है? जब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आप यूज करते हैं। यानी वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब वर्ब के अंत में एस और ईएस का प्रयोग आप करेंगे। वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फिफ्थ फॉर्म। एस और ईएस जब लगा देते हैं बेस फॉर्म में। उसके बाद प्लूरल कब होगी? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। यानी कि ट्रिक क्या है, ये बच्चे भूल जाते हैं कंफ्यूज होकर के। एस का मतलब ही क्या है? सिंगुलर। यानी जहां पर वर्ब में एस और ईएस लिखा हुआ हो तो आप तुरंत समझ जाना एस का मतलब होता है सिंगुलर, और एस नहीं है तो क्या है? प्लूरल। पहली बात तो भाई। दूसरी बात, अब कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जो प्लूरल होने का काम करती हैं? जैसे आप आर सुनते हो, हैव सुनते हो, वर सुनते हैं, इस प्रकार आपने सुनी होंगी। कम से कम इतना तो ध्यान रखना, क्योंकि बार बार यूज होंगी। जैसे आर आप सुनते हैं, हैव आप सुनते हैं, ये क्या है? प्लूरल होने का कार्य करती हैं। कैसे होने का? प्लूरल वर्ब होने का। और सिंगुलर की तरह कौन यूज होती हैं? एज है, जैसे वाज है, हैज है। इसको कम से कम इतना लिखो, ये सिंगुलर की तरह। ये जो बार बार रिपीट होंगे ना, उसको लिखवा रहा हूं मैं। वो बार बार जो रिपीट होंगे उनको बता रहा हूं। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के प्रयोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यहां तक लिख लिया ना? अब देखो, यहां पर मैं इसको खत्म करूंगा बिल्कुल। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। पहली बात भाई। और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। वर्ब प्लूरल कब होगी? जब एस और ईएस हटा देंगे। यहां तक समझ में? ये तो नाउन का केस है, पहला केस। अगर प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन में क्या करेंगे? ही, सी, इट, इनके साथ वर्ब कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। लेकिन जो बाकी बच गए हमारे आई, वी, यू और दे, इनके साथ आप वर्ब कौन सी यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। इतना आप समझ गए ना? यानी प्रोनाउन की सिचुएशन अलग है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने रट्टा मार रखा है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। और बच्चे क्या कहते हैं? सर आई तो सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होने चाहिए। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होने चाहिए, ये बात बच्चे आप कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाउन और प्रोनाउन दो अलग सिचुएशन है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। लेकिन पर्सन की बात करूं, प्रोनाउन की बात मैं करूं, तो थर्ड पर्सन के ही, सी, इट के साथ सिंगुलर वर्ब, और जो बाकी बच गए हमारे कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, इनके साथ प्लूरल वर्ब करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेपर में क्या पूछा गया था? मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, राम वांट टू प्ले द मैच। और थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूं, द बॉयज यहां पे मैं कुछ भी दे देता हूं,
चलो मैं यही देता हूं, वॉन्ट टू प्ले हॉकी। ये 3 क्वेश्चन है भाई। अब आराम से इसको समझेंगे जो मैंने अभी तक बताया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप क्या समझें? जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और प्रोनाउन है वो मैंने आपको बता दिया। देखो दे कैसा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है? बिना एस और ईएस के, यानी फर्स्ट फॉर्म जब यूज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगी। राम कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब एस और ईएस का प्रयोग कर दिया जाए, यानी फिफ्थ फॉर्म हम यूज कर दें। उसके बाद द बॉयज, बॉयज कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। और वर्ब प्लूरल कब होती है? बिना एस और ईएस के। इसको बोलते हैं भाई पहला रूल एसएसपीपी रूल। देखो आपको पता चला, किताबों में इसको क्या लिखा मिलता है? एसएसपीपी रूल बोलते हैं इसको। एसएस का मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ये पहला रूल किताबों में। क्या आपको सीखने की जरूरत पड़ी? अभी तक आप ये सोच रहे होंगे सर तो डेफिनेशन बता रहे हैं, डेफिनेशन समझा रहे हैं, मैंने रूल समझा दिया मेरे भाई। यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, और प्रोनाउन को देख करके, प्रोनाउन के क्या देखने? पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। यहां तक मैं सम अप कर रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा जबरदस्त रूल्स को। अभी मैं आपको सम अप कर रहा हूं। मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट का सिनोनिम क्या है? कंकर्ड, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या? सहमति। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। बात आई सर वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब वर्ब के अंत में एस और ईएस लगा दिया जाए, जैसे आप फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो ये सिंगुलर होने का कार्य करती है। अगर हम बात करें प्लूरल की, तो अगर वर्ब में एस और एस हटा दिया जाए, यानी फर्स्ट फॉर्म बना दी जाए, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गई बात है? और कैसे पता लगाएंगे सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है? तो एस, वर्ब के अंत में एस लगा रखा हो तो एस का मतलब क्या है? सिंगुलर। तो यहां तक एक रूल खत्म हो गया भाई। उसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट पे, उसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट क्या हमारा? देखो जब भी हम किसी दो नाउन को, अब स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पेपर में 3 क्वेश्चन आज तक यहां से पूछे गए हैं। इस रूल से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दो नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए, दो नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए, या दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए, ये भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आया था दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ने वाला, इसलिए मैं बच्चों को कंप्लीटली सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है। देखो आपकी नॉलेज कम है, आप इंग्लिश में कमजोर थे, तो थोड़ा सा एक बार एफर्ट लगाओ। उसके बाद टेंस टॉपिक लेकर के आऊंगा, वॉइस नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, बहुत सारे टॉपिक आपको सिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और हरियाणा पुलिस से पहले सारा आपका सिलेबस हो जाएगा। बैठोगे तो ये कहोगे यही करा रखा है सर। तो उसके लिए पेशेंस रखें, रेस्पेक्ट करें, टाइम का बिल्कुल डिसिप्लिन रहें, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलना है, ठीक है ना? तो दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, दो का मतलब क्या मैंने बताया था? यानी मोर देन वन को क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। मोर देन वन को क्या बोलते हैं भाई? प्लूरल। यानी एक से ज्यादा है। नाउन प्रोनाउन कितने हैं? एक से ज्यादा। कितने दिख रहे हैं आपको? एक से ज्यादा, दो है ना? तो दो का मतलब प्लूरल है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। ये बात पूछी जाती है पेपर में। बताओ क्या रट्टा मारना है? दो नाउन या प्रोनाउन को जब एंड से जोड़ा गया है, दोनों नाउन अलग अलग हैं, अलग अलग होने का कार्य कर रहे हैं, तो अलग अलग यानी कि हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये हमारा सेकंड रूल है। बताओ क्या रट्टा मारना पड़ा आपको भाई? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, राम एंड रवि ब्लैंक लाइक to read the novel
जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन में आपको जहां बैठे हैं जो सुन रहे हैं मेरे को ये बताओ तुरंत आप क्या यूज करना चाहेंगे। राम एंड रवि, ये पहला नाउन है, ये सेकंड नाउन है। दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है। दो का मतलब क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब बनती है? जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस और एस को हटा देते हैं तो वह प्लूरल हो जाती है। राम और रवि नॉवल पढ़ना चाहते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है ना, नॉवल पढ़ना लाइक करते हैं, तो ये हमारा हो गया जी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, यहां पर आपको बताना है गोइंग टू स्कूल। यहां पर आपने बताना है इज, एम, आर या क्या आप यूज करना चाहेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीता एंड गीता अलग अलग लड़कियों के नाम है। एक नाउन ये है और सेकंड हमारा नाउन ये है। एक से ज्यादा नाउन है, अलग अलग हैं, एक काम नहीं कर रहे, अलग अलग हैं दोनों के दोनों। इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा दूसरा रूल है। बताओ क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम आपको है? लेकिन थोड़ा सा एडवांस मैं अभी नहीं करवाने वाला हूं, एडवांस में कराऊंगा जी एनडीए, सीडीएस और एसएससी में। फिर दोबारा बता रहा हूं 2200 क्वेश्चन देने वाला हूं, 2200। फिर पूछ के दिखाओ कहां से पूछेगा, फिर गलत करवा के दिखाओ कहां से गलत करवाएगा, फिर बताओ इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश से डर लगता है, फिर पूछूंगा। एसएससी में ज्यादा आता है, एचएसएससी में कम, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब दूसरा टाइप क्या बनता है यहां से? कई बार इसी का सब पार्ट है, इसी का एक रूल है, इसी के अंदर है कि भाई ये दोनों नाउन, सर आपने क्या कहा, दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन हमने कुछ रूल्स ऐसे देखे हैं जो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, बिल्कुल होती है। तो उसका कारण क्या है? जब दो नाउन तो दिख रहे हो लेकिन काम एक के जैसा ही कर रहे हो, ऐसी स्थिति में एक का मतलब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर जिसे आप बोलते हैं, सामान बोलते हैं, सम एंड सबस्टांस, स्लो एंड स्टडी, सुना है ना? तो भाई ये अलग अलग चीज नहीं है, एक ही तरह यूज करी जा रही हैं। क्या आप ब्रेड एंड बटर अलग अलग खाएंगे? क्या आप राइस और करी को अलग अलग खाएंगे? चावल एक बार खा रहे हैं फिर आप करी खा रहे हैं, क्या ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते हैं। तो एक की तरह ही जब यूज हो, कॉम्बिनेशन में जब उनका एक साथ प्रयोग हो, तो ऐसी ब्रेड एंड बटर सुना ना आपने? तो जब भी दो नाउन आपको दिखें, इनको अनकाउंटेबल भी कुछ यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अलग अलग ना हो करके एक जैसा ही काम करें तो हम इनके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये इसी का सब पार्ट है भाई, इसको भी ध्यान रखना। जब दोनों नाउन अलग अलग काम करें, अलग अलग फंक्शन करें, तब तो अलग अलग दो हैं, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिख तो दो रहे हैं, दिख तो क्या रहे हैं? दो दिख रहे हैं, हालांकि अनकाउंटेबल हैं, लेकिन काम तो एक साथ ही यूज होते हैं ना ये, इसलिए एक साथ जो यूज होते हैं एक ही तरह यूज होते हैं, इसलिए हम इनको सिंगुलर वर्ब दे देते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसको एज इट इज नोट कर लें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे आप बिल्कुल आसानी से ठीक कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कई बार और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। टाइम एंड टाइड क्वेश्चन क्या आता है, इसी का दूसरा पार्ट बता रहा हूं मैं। पहले रूल में ही दो, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा भाई, देखा होगा ना कई बार। तो आपसे बोलेगा क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो टाइम अलग चीज है, टाइड अलग चीज है, लहर जिसे आप बोलते हैं, तो दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है, ऐसी स्थिति में दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, ये भी अलग अलग काम करते हैं, एक साथ थोड़ी ना होते हैं ये,
अलग अलग है अपने आप में, तो हम इनके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, वेट्स लिख के आ जाते हैं बच्चे, तो क्या है ये, यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। यानी कि मेरा स्पष्ट कहने का मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, जब दो नाउन को, दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हों, दोनों का अलग अलग यूज सेंटेंस में दिख रहा हो, तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। लेकिन जब दो नाउन, बेशक वो अनकाउंटेबल हों, दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और वो एक ही तरह यूज हो रहे हैं, मिक्स होकर के यूज हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप दिखेंगे वो दो, लेकिन रियल में एक ही काम कर रहे हैं, और एक का मतलब सिंगुलर है, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। उसके बाद एक स्टेप और आगे चलता हूं भाई मैं। क्वेश्चन क्या आया हरियाणा के पेपर में, क्वेश्चन ये आ गया, बच्चे ने तो तैयार कर लिया लेकिन थोड़ा सा और मुश्किल आ गया। क्या मुश्किल आया कि सर अगर हम दो नाउन को एंड से जोड़ें और आर्टिकल का प्रयोग कर दें एक नाउन से पहले, दो नाउन को एंड से जोड़ें लेकिन दोनों के लिए एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, तो वर्ब कैसी यूज होगी, ये बात आ गई। तो मैं आपके लिए क्या कहूंगा, ध्यान से सुने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाउन्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, पर्सन, प्लेस या थिंग्स, पर्सन, प्लेस या थिंग। जितने भी आर्टिकल होंगे उतने ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान होंगे। अगर आर्टिकल एक है तो व्यक्ति भी एक ही होगा, ये बात ध्यान रखना। दिखने में भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल एक है तो इसका मतलब व्यक्ति भी एक ही होगा, वस्तु या एनिमल भी एक ही होगा। ये भ्रमक होकर के बच्चे कंफ्यूज होकर के कहते हैं सर ने ये कहा था कि दो नाउन का मतलब प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज कर दो। और वो पेपर वाला बहुत शातिर है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे। क्या क्वेश्चन पूछा मैं अभी दिखूंगा, डोंट वरी माय डियर। दो नाउन दिख रहे हैं लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक यूज किया गया है, और एक का मतलब क्या है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पर हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग बार्किंग। तो यहां पर आपसे बोलेगा कि सर इसमें बताएं क्या आप वर्ब यूज करेंगे, इज, एम, आर या कुछ और दे देगा आपको। इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इज बार्किंग, एम बार्किंग या आर। एम का प्रयोग तो हमेशा किसके साथ होगा, आई के साथ। एम का प्रयोग किसके साथ होगा, आई के साथ। ये तो होगा नहीं, बच गए कौन से, ये दो। तो देखो आर्टिकल क्या है, एक है भाई। आर्टिकल कितना है, एक, इसका मतलब डॉग भी एक ही है। हालांकि आप क्या कहेंगे सर, एक तो ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, दो कुत्तों की बात हो रही है। आप ये कहेंगे यार एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है। यस, रियल में क्या है, डॉग तो एक है, डॉग सिर्फ एक है लेकिन उसके कलर दो हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट। दो कलर हैं लेकिन रियल में डॉग एक है। कैसे पता चला, दोनों के लिए एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और एक का मतलब सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन एसएससी में आता, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, एसएससी की भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर and home minister, the prime minister and home minister, थोड़ा सा रफ कर देता हूं ना, the prime minister and home minister has attended the meeting। ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे कैसे पूछा गया, अंडरलाइन कर दिया भाई, ए पार्ट, इसको बना दिया मिनिस्टर तक ए पार्ट। द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ए पार्ट हैज अटेंडेड
बी पार्ट और ये मीटिंग है सी पार्ट। आराम से देखें और सोच करके मुझे बताने का कार्य करें कि आपको कहां ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर। माय डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट होना पड़ेगा। 1-2 महीना बच गया, हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ, सच्चाई के साथ, लगन के साथ पूरी। आपको भगवान भी तो देख रहा है ना, कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम की डिसिप्लिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप सब कुछ दिख रही है। इसलिए 13 लाख बच्चों में से 7,000 बच्चे ही लगेंगे, 13 लाख नहीं लगेंगे। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, रेस्पेक्ट बुक्स की, पेरेंट्स की, टाइम की, टीचर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा है, बेसिक करवा रहा हूं। नहीं तो अब तक 20 रूल तो मैं भी छाप चुका होता। अगर मैं भी बेसिक नहीं कराता, सीधे रूल छापने लग जाता, तो 20 रूल अब तक छाप देता। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वैसे दिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं। दिल से, मन से, पूरी आत्मा से मैं आपको टीच करने का काम करूं, यही मेरी इच्छा है। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, आर्टिकल कितना है? प्राइम मिनिस्टर, आप क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दो व्यक्ति हैं। आप बिल्कुल बोलेंगे पेपर में जाते ही, एक तो प्राइम मिनिस्टर है और एक होम मिनिस्टर है। तो दो का मतलब तो सर ने बताया था ये प्लूरल होता है, इसलिए वो प्लूरल यूज होनी चाहिए। और आप हैज को हटा करके हैव बना देंगे और बोलेंगे सर यहां पर एरर था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ था, क्या मुश्किल था इसमें? लेकिन जब आंसर की चेक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए फोकस करें। फोकस क्या करना है? दिख रहे हैं दो नाउन, नाउन कितने दिख रहे हैं? 2, लेकिन रियल में एक ही है। जो प्राइम मिनिस्टर है वही होम मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है वही प्राइम मिनिस्टर है। कैसे पता चला? एक आर्टिकल होने से, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस। जितने भी आर्टिकल्स होंगे उतने ही व्यक्ति होंगे। तो आर्टिकल एक है, इसलिए एक का मतलब सिंगुलर है। वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। इसलिए आपको डी पार्ट मिलेगा, नो एरर। तो आप क्या यूज करेंगे? डी पार्ट को पिक करेंगे, डी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब उसके बाद चलता हूं थोड़ा सा आगे भाई। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं भाई, चाहे एक क्लास फालतू देनी पड़ जाए, मेरी मेहनत लगेगी, मुझे पसीने आएंगे ना। आप घर बैठ के देख रहे हो पंखा चला करके, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप आराम करें। लेकिन मैं ये चाहता हूं, दोबारा बता दूं, जो हरियाणा पुलिस का पेपर दें, जिसकी इंग्लिश कमजोर है, जिसको इंग्लिश से डर लगता है, जिसके दिमाग में भूत डाल रखे हैं कि भाई तेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, तेरे से इंग्लिश नहीं होगी, तुक्का मारना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं ये वीडियो फ्री दे रहा हूं। क्योंकि मेरा हरियाणा का बच्चा ये ना कहे बार बार कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मुझे तुक्के ही मारने पड़ेंगे, ऐसा मैं डिस्करेज उस बच्चे को नहीं देख सकता हूं। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस आपको मैं देने वाला हूं। आप यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का कार्य करें और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें, जो कि 6500 6000 यानी कि 6500 से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। देखो मैंने क्या पढ़ाया है अभी तक, समअप करता हूं मैं। अभी तक सिंटैक्स मैंने आपको पढ़ाया है। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। दैट्स ऑल। अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन प्रोनाउन के नंबर ऑफ पर्सन को देखेंगे। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब, बाकी सभी के साथ प्लूरल वर्ब। बात आई सर ये वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे हो, हमें कैसे पता चले? तो अगर वर्ब के अंत में एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और हटा देते हैं तो प्लूरल हो जाती है। यानी एस का संदर्भ सीधा सिंगुलर से है। उसके बाद मैंने क्या बताया? जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो दो का मतलब प्लूरल है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब यूज करें। लेकिन जब दो नाउन को एंड से जोड़ें और दोनों नाउन एक ही तरह यूज हो, एक साथ यूज हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब दो नाउन को एंड से जोड़ करके उन दोनों के लिए एक आर्टिकल का प्रयोग करें, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति वस्तु भी एक ही हैं, दिखने में भ्रम हो सकता है कि ये दो हैं, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब चलता हूं थोड़ा सा एक स्टेप आगे भाई। अगर बच्चे ये भी तो कह सकते हैं सर, मान लो अगर दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, दो नाउन को किससे जोड़ दिया जाए? एंड से, और दोनों से पहले कोई आर्टिकल यूज कर दिया जाए,
दोनों से पहले कोई आर्टिकल यूज कर दिया जाए, फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? अब की बार कितने आर्टिकल यूज हो गए? 2 आर्टिकल। और मैंने क्या सिखाया था? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, number of articles is equal to number of person या थिंग या एनिमल, जो भी मैंने आपको लिखा था। समझ रहे हो ना बात को? जितने भी आर्टिकल होंगे उतने ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान होंगे। यहां पर आर्टिकल सिर्फ 2 हैं, 2 का मतलब प्लूरल, इसलिए वर्ब यहां पर कैसे यूज होने वाली है? प्लूरल वर्ब यूज होने वाली है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर में पूछे जाते हैं। बताओ कैसे इंग्लिश आपको नहीं आएगी? 1 क्लास फालतू देनी पड़ जाए, 2 क्लास फालतू देनी पड़ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट देने का कार्य किया जाएगा। और इसके बाद मैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपने सपोर्ट किया, तो मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं। और उसके बाद जितने भी 2015 से 20 तक HSSC ने इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे हैं, उनकी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर देखना कैसे इंग्लिश कमजोर रह जाती है। फिर मैं देखता हूं कैसे आप इंग्लिश में डरते हैं, फिर देखता हूं आपके कैसे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं। और उसके बाद पीडीएफ देना स्टार्ट करूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, और बस इतनी ही दूंगा, काफी है। आप जाओगे और पेपर में आपको एज इट इज दिख जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो मैंने 5-7 साल टीच किया है। मैंने कहां पर टीच नहीं किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे जींद हो, चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो, वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मेरा बच्चा बोलता है कि सर आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए कंटेंट्स के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस हम करेंगे। देखें यहां पर द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर, अब की बार बताना मुझे, एंड द होम मिनिस्टर, ए पार्ट है, ये है ग्रामेटिकल ए पार्ट। देखो आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, ग्रामेटिकल एरर भी आ सकता है, इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकता है। तो हर तरीके की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश मेरी रहेगी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हैज अटेंडेड द मीटिंग। देखो यही मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, बी पार्ट, हैज अटेंडेड द मीटिंग, ये सी पार्ट है जी। और डी पार्ट आपको पता चल गया ना, डी पार्ट में नो एरर। तो जल्दी से आप देखें और मन में ही सोचें कि किस पार्ट में एरर हो सकता है। तो अब की बार देखो, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन है, होम मिनिस्टर दूसरा नाउन है, 2 नाउन को एंड से जोड़ा गया है और दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल्स यूज किए गए हैं। तो 2 आर्टिकल है, इसका मतलब 2 का मतलब प्लूरल है। और वर्ब भी कैसे यूज होगी? प्लूरल। इसलिए यहां पर हैज की बजाय हैव का प्रयोग हम करेंगे। हैज की बजाय किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो कैसे क्वेश्चन गलत होंगे भाई? कंसेप्ट सीखें, जब तक रट्टा मारते रहेंगे कोई काम नहीं चलेगा। मार्केट में किताबें बहुत सारी हैं, ना तो आप सारी पढ़ सकते, ना आपसे सारी समझ आ सकती है, ना सारी पेपर में पूछी जा सकती है। टीचर का काम क्या है? टीचर्स आर सपोज टू गाइड स्टूडेंट्स, टीचर्स आर सपोज टू गाइड स्टूडेंट्स। टीचर का काम क्या है? स्टूडेंट को गाइड करना, मार्गदर्शन करना कि आपका ये सिलेबस है, इतना पढ़ना है, ये क्राइटेरिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपका कंटेंट्स है। अब फालतू पढ़ेंगे तो कैसे आप सिलेक्शन लेंगे? कैसे इंग्लिश को मजबूत करेंगे? कैसे डर निकलेगा आपका? इसलिए मेरे साथ कुछ दिन जुड़े रहें और फुल सपोर्ट करें भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। अब मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखो इसमें दम लगने वाली बात थी, ये थोड़ा समझाने की जरूरत थी। अब मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करूंगा, मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ये बताओ आप कि मैनी और मैनी ए में आप क्या डिफरेंस मानते हैं? ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। कितने टाइप से पूछा था मैं आपको बताऊंगा। मैनी और मैनी ए में क्या आपको लगता है कि मैनी और मैनी ए में क्या डिफरेंस है? क्या इनका मीनिंग लगता है? वो इसकी बात मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता, लाइव नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा बता दूं। मैनी का मतलब क्या है? बहुत सारे,
एक से ज्यादा जो होता है उसका मतलब क्या बताया था, प्लूरल। यानी बहुत सारे का मतलब ये है मैनी इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। सो यूज प्लूरल वर्ब विद मैनी। इसलिए वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मैनी का मतलब बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा का मतलब क्या बताया था, प्लूरल। और प्लूरल का मतलब क्या है, इसके साथ वर्ब कैसे यूज होगी जी, प्लूरल। लेकिन यहां से क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिया। क्या पूछा मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि ठीक है या गलत है। मैनी बुक्स A part were read by me, were read by me। अब कई बच्चे मुझे कहेंगे सर आप इसको रीड को रेड क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आप कहाँ से प्रोनाउंसिएशन सीख के आए हो, इतनी नॉलेज कहाँ से लेकर के आए हो गुरुजी कि रीड को रेड बोल रहे हैं। हमने तो आज तक रीड ही सुना है, रीड ही बोला है, आप तो हमारा और प्रोनाउंसिएशन खराब कर देंगे। तो भाई मेरे, फर्स्ट फॉर्म जब हो तो इसे रीड बोला जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है ये। थर्ड फॉर्म जब हो तो इसे रेड बोला जाता है। ये छोटी छोटी बातें स्पोकन के लिए भी मैं जल्दी क्लास लेकर के आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को बोलना ही नहीं आता, 5 लाइन नहीं बोल सकते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं। 1 मिनट के अंदर कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये भी मैं जल्द लेकर के आ रहा हूं। स्पोकन भी थोड़ा सा उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज भी तो बदलनी है। थोड़ा सा लगे तो पढ़े लिखे हैं, एमए करके पागलों की तरह बात करते हैं, इलिटरेट की तरह बातें करते हैं, जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको स्पोकन यानी कि इसके बारे में भी सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करेंगे। मैनी बुक्स वर रेड बाय मी, मैनी बुक्स। तो यहां पर बुक्स कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब भी कैसी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कैसी, प्लूरल वर्ब। तो ये कहीं पर गलती नहीं है ना, डी पार्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैनी, मैनी, many a book, many a books was read by me। सी पार्ट, बी पार्ट और ए पार्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और बोला बच्चे को बताओ एरर कहां पर है। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैनी के बाद अगर ए या एन लगा दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं है अब ज्यादा होंगे। अब ज्यादा में से किसी इंडिविजुअल की बात हो रही होगी, एक की बात हो रही होगी, क्योंकि ए और एन किसकी फॉर्म होते हैं, 1 की फॉर्म होते हैं। ए और एन किसकी फॉर्म होते हैं, 1 की। यानी ए और एन का मतलब एक है। अब मैंने का मतलब ज्यादा के लिए बात नहीं हो रही, ज्यादा में से किसी की बात हो रही है। तो यहां पर अगर ए यूज किया गया है तो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। जबकि बुक्स प्लूरल नाउन है तो ए पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैंने के बाद ए या एन है तो सिंगुलर नाउन आप यूज करें और सिंगुलर वर्ब यूज करें। क्यों, क्योंकि ए और एन का मतलब है एक और एक का मतलब है सिंगुलर, इसलिए सब कुछ कैसा यूज करेंगे जी, सिंगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मैनी ऑरेंज वॉज ईटन बाय मी, ईटन बाय मी। आर्टिकल का क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि दोबारा पूछेगा ही, वो दोबारा पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने के बाद आपको बोला गया था पेपर में आर्टिकल भरें। आर्टिकल क्या फिल करेंगे, ए एन दी या नो एरर, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। और बच्चा पता क्या बोला, बच्चा बोला सर मैनी का मतलब तो बहुत ज्यादा होता है, मैनी तो प्लूरल होता है और ए एन का मतलब एक होता है, इसलिए मैनी के साथ ए एन का प्रयोग तो कतई नहीं हो सकता है। डी या नो एरर में से मेरे को लग रहा आंसर 99% का यही माइंडसेट है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैनी के बाद सिंगुलर नाउन
या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि ज़्यादा की बात नहीं हो रही, ज़्यादा में से किसी एक की बात करना चाह रहा हूँ। इसलिए आप क्या यूज करेंगे, मैनी एन ऑरेंज वॉज ईटन बाय मी। बात आई सर एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, ये मैं बात आर्टिकल में बड़े डिटेल से सिखाने वाला हूँ। फिलहाल एक बात समझें, मैनी का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है। एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, देखो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन या मैनी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करी जाए तो आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग हम करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो उसके। मैनी a boy have read this book। ये सी पार्ट है भाई, जल्दी से मुझे बताएं किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है। इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी फास्ट हरी अप करें। बिल्कुल, तो जब मैं लाइव आऊंगा भाई, कुछ दिनों बाद लाइव आऊंगा और मैराथन क्लास लेकर के बढ़िया टॉपिक की हम लेकर के आएंगे। फिलहाल तो बिल्कुल आपका मैं सपोर्ट चाहता हूं कि इस मुकाम पर तो कम से कम मुझे बचाएं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हो सकूं। मैनी अ बॉय हैव रेड दिस बुक, मैनी के बाद क्या यूज हुआ भाई, ए, और ये नाउन कैसा है जी, सिंगुलर। तो ऐसी स्थिति में वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। अगर मैनी के बाद ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ये बातें आप विशेष ध्यान रखें, यहां से एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे चलता हूं। देखो मेरा मन था आज ही मैराथन कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं 3-4-5 घंटे में खत्म करूं, क्योंकि बच्चे सपोर्ट देखूंगा मैं भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सीखना चाह रहे हैं, कितने उनका मन है, कितना पढ़ने के लिए डेडिकेट है, ये भी तो चेक करेंगे। कहीं फालतू में फ्री भोगते रहें, फालतू में कंटेंट्स देते रहें, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको चेक करने का ही कार्य कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको देखूंगा कि किस प्रकार से आप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक स्टेप में आगे चलता हूं, एक जबरदस्त दिखाता हूं। हरियाणा क्लर्क, हरियाणा ग्रुप डी, ग्राम सचिव के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा मैं सिखाना चाहता हूं। आप सभी बच्चों ने सुना होगा भाई, क्या सुना होगा, ईदर के बारे में, लेकिन बोलते गलत हो, आइदर बोलते हो। क्या बात यार, प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब किसने करवाई है आपकी। नाइदर बोलते हो, होता नीदर है। नॉट ओनली के साथ क्या यूज करते हैं, बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। ये 3 रूल्स हैं, लेकिन मैं एक में ही खत्म करूंगा। एक बात बता करके खत्म करने वाला हूं, एक ही कंसेप्ट इनका बना दूंगा। इसलिए बच्चे जुड़े रहे मेरे साथ, बहुत सपोर्ट की मुझे जरूरत है। और जितने बच्चे देख रहे हैं ना भाई, लाइक कर दो भाई, और जितने बच्चे देख रहे हैं ना सब्सक्राइब। देखो 8-10 हज़ार 20 हज़ार व्यू हो जाएंगे और आप क्या बात करते हो, 500,000 सब्सक्राइब करोगे। ये कैसा सपोर्ट आपका मुझे मिला है, इतनी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा काम करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करके मेहनत करें। फ्री में वीडियो देखेंगे ना तो कर्ण जैसा काम आपके साथ हो जाएगा। पेपर में बैठेंगे तो सारी विद्या गायब हो जाएगी। गुरु के साथ अगर छल करने का कार्य करेंगे तो आपको सही समय पर जो भी आपकी शक्तियां हैं वो कार्य नहीं करेंगी। इसलिए थोड़ा सा लॉयल बनिए, विश्वसनीय बनिए। इसलिए थोड़ा सा तो आप कम से कम इतना काम करिए। ईदर का मतलब क्या है, ईदर का मतलब है दो में से कोई एक, 1 आउट ऑफ 2। ईदर का मतलब है दो में से कोई एक। बिल्कुल हिंदी में ही बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों की हिंदी थोड़ी सी ठीक है और इंग्लिश में अभी तक कमजोरी थी। तो ईदर का मतलब है दो में से कोई एक। नीदर का मतलब क्या है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, दो में से क्या है, कोई भी नहीं। ईदर का मतलब है दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं, और नॉट ओनली का मतलब है न केवल, न केवल, या आप क्या बोलते हैं, न सिर्फ। और बट ऑल्सो का मतलब क्या है, बल्कि। भाई हिंदी में भी मजा दे देंगे, कोई बात नहीं। और मेरी तो हरियाणवी भी बढ़िया है, लेकिन क्लास में ना बोलिया करूं।
जब मतलब मेरा भी एक प्राइवेसी है भाई, है ना, तो मेरे भी मतलब भाई हैं, दोस्त हैं, मेरी भी मतलब एक अलग से अपना सर्कल है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल हम टीचर थोड़ी रहेंगे हर समय। टीचर तो आपके सामने है, टीचर तो क्लासरूम में है, टीचर तो स्टूडेंट्स के लिए है, फैमिली में थोड़ा ना ऐसे रहेंगे। तो हमारी भी मातृभाषा जो है, हम भी अपने हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से प्रेम करते हैं, हरियाणवी बोली को बिल्कुल लगाव के साथ बोलने का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। चूँकि इंडियन भी है, सिटीजन है, तो हिंदी भी बोलनी जरूरी है, एक टीचर की मर्यादा उसमें भी रहना पड़ता है। तो उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं सारी बातों को फॉलो करता हूं। तो ईदर का मतलब क्या है? दो में से कोई एक। नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। और नॉट ओनली का मतलब है बट ऑल्सो, नॉट ओनली का मतलब न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब बल्कि। भाई मेरे हरियाणा क्लर्क में, ग्राम सचिव में, ग्रुप डी में न जाने कितने पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात, गलती कहाँ से होती है? लिंकर से। पहला एरर होता है ईदर के साथ कुछ और लिंकर यूज कर देता है, नीदर के साथ कोई और लिंकर यूज कर देता है। और हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें ये थर्ड यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, बट ऑल्सो की जगह अकेला बट यूज कर दिया और बोला कौन से पार्ट में एरर है? तो पहला एरर कहां से होगा? लिंकर से। ईदर के साथ और का यूज करें, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग करें, पहली बात। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आता भाई। आजकल इतना बोला बड़ा नहीं है एग्जामिनर, इतना बेवकूफ नहीं है कि आप थोड़ा सा किताब में पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात को सीखेंगे और जाते ही आपको दिख जाएगी। ना ना ना, थोड़ा सा तो डीप वो भी पूछता है, उसे भी तो नौकरी करनी है, उसे भी तो 13 लाख में से 7,000 सेलेक्ट करने हैं। तो बेवकूफ थोड़ी ना लेगा, जो तैयारी हार्ड वर्कर उन्हीं को लेगा भाई। तो यहां पर देखो, पहली एरर की गलती थी। दूसरी, मैं सभी के लिए तीनों रूल में एक बात बता रहा हूं। इन दीज थ्री रूल्स, in these three rules, verb is used according to the nearest noun. According to the nearest noun. According to the nearest noun. In these three rules, verb is used according to the nearest noun. इस बात को बड़े अच्छे से लिख लें क्योंकि दोबारा फिर आएगा। इन तीनों रूल्स में वर्ब का प्रयोग पास वाले नाउन के अनुसार करें। पास वाले का मतलब क्या है? यहां पर अगर सिंगुलर नाउन है तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे जी? सिंगुलर वर्ब। कैसे? सिंगुलर। अगर यहां पर प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। यानी कि इसको नहीं देखना भाई, यहां पर आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, यहां पर आपको नहीं देखना। इसके पास तीनों रूल्स में अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। इसी प्रकार यहां पे नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। In these three rules, verb is used according to the nearest noun. Nearest noun के अनुसार verb singular है तो verb, noun singular है तो verb भी singular, noun plural है तो verb भी plural। ये दूसरे टाइप से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तीसरा टाइप अभी नहीं बताने वाला, ये एनडीए, सीडीएस और एसएससी की जब मैं दोबारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास दूंगा जिसमें 2200 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा बच्चे की आंख खोलने के लिए कि पूछो कहां से पूछोगे, अब गलती करा के दिखाओ, इंग्लिश से डरा के दिखाओ, अब मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, अब कहीं से कुछ भी पूछ के दिखाओ। उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल लेके आऊंगा भाई। फिलहाल हरियाणा में मुझे बच्चे के लिए काम करना है। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताएं। ईदर राम और his friends, A part, either Ram or his friends are going to Delhi। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और डी पार्ट आप समझ रहे हैं ना, नो एरर। सेकंड क्वेश्चन में मैं लिखने जा रहा हूं, neither सीता nor गीता have
finished her work। और थर्ड है not only India but also Pakistan, not only India but also Pakistan is a democratic country, डेमोक्रेटिक कंट्री। और डी पार्ट आप समझ रहे हैं ना, डी पार्ट क्या समझ रहे हैं, नो एरर, डी पार्ट नो एरर। 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लिखे गए हैं, एक सेलेक्ट करना है, इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस, एक पार्ट को सेलेक्ट करना। देखो सबसे पहली कंडीशन, ईदर के साथ और का प्रयोग करेंगे, पहली कंडीशन। लिंकर सही से यूज किया जाना चाहिए, कंजंक्शन सही से, कंजंक्शन टॉपिक भी पढ़ाएंगे, 2 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आए थे, सारी बातें करेंगे। मैंने क्या बोला था, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। वर्ब का प्रयोग हम पास वाले नाउन के अनुसार करेंगे, और पास वाला नाउन फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो सही है ना, बिल्कुल डी पार्ट हो जाएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल। उसके बाद नीदर के साथ नोर का प्रयोग करते हैं, पास वाला नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, यानी हैव की जगह पर हैज का प्रयोग आप करेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली इंडिया, न केवल भारत बट ऑल्सो पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहां पर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो कंडीशन फुलफिल है। पाकिस्तान सिंगुलर नाउन, वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, इसलिए डी पार्ट में नो एरर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, इस प्रकार आप लोगों ने तैयारी करनी है। अगर स्ट्रेटजी सही है तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर फालतू की बुक्स पढ़ते हैं, फालतू का कंटेंट्स पढ़ते हैं, बेवजह की इधर उधर की बातें करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, कॉपी में लिख करके रट्टा मारते हैं, तो कुछ नहीं आने जाने वाला। इसलिए प्रैक्टिस इसके बाद जो मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, मुझे बताएं, neither my classmates nor my mother neither my classmates nor my mother कुछ भी लिख देंगे बिल्कुल, आर गोइंग टू चंडीगढ़ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नीदर के साथ क्या यूज करेंगे, नोर। पास वाला नाउन कैसा है, सिंगुलर। यहां पर आप ब्रदर भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो तो नाउन देखे, कुछ भी लिख देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखेंगे। सिंगुलर है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने इतना ही काम करवाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़बरदस्त रूल्स लेके आ रहा हूँ, बड़े बड़े रूल हैं, और ट्रिक से देखना कैसे 1 सेकंड में समझाऊंगा। ये बड़े बड़े दिखते हैं ना, इतने बड़े रूल्स हैं, उनका डिस्कशन करूंगा सेकंड क्लास में, और कितने आसान आपको लगेंगे, फिर मेरे को बताना कि कैसे 1 सेकंड में आप देखते हैं आंसर बताते हैं। एक बार थोड़ा दोबारा कर लेते हैं इसको, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा मैं इसको बैक लेकर चलता हूं, बैक। आज हमने क्या स्टार्ट किया भाई,
आज हमने क्या स्टार्ट किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब दोबारा सुनो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हो, यानी सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, और नंबर ऑफ पर्सन, प्रोनाउन के नंबर ऑफ पर्सन को देख करके यूज हो, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट का सिनोनिम क्या है, कंकर्ड। उसके बाद मैंने बात क्या करी थी भाई, क्या बात की थी मैंने, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी तो चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। उसके बाद मैंने क्या बात की थी आपसे कि भाई जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल, क्योंकि दो का मतलब प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। लेकिन दोनों नाउन एक नाउन के जैसा काम करने लग जाएं, ऐसी स्थिति में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन दो नाउन के लिए एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो एक का मतलब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। दो नाउन को एंड से जोड़ करके दो अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया हो तो दो का मतलब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। देखो छोटा सा कंसेप्ट लेकर के चला हूं हर जगह। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मैनी और मैनी ए में क्या डिफरेंस है। मैनी का मतलब बहुत सारे यानी प्लूरल, तो सब कुछ प्लूरल यूज कर दो, नाउन हो वर्ब हो। लेकिन मैनी के बाद ए या एन आ जाए इसका मतलब ज्यादा नहीं है, इसलिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ईदर का मतलब क्या है, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब क्या है, दो में से कोई भी नहीं। नॉट ओनली का मतलब न केवल, इसके साथ बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। और पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, इन तीनों रूल्स में वर्ब का प्रयोग पास वाले नाउन के अनुसार करें। इन दिस थ्री रूल्स वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और वर्ब कैसे पहचानेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, क्या बताया मैंने, अगर वर्ब के अंत में एस और ईएस का प्रयोग कर दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, यानी इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है। लेकिन एस और एस हटा दिया जाए तो इसे वर्ब कैसे बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। यानी सिंगुलर नाउन अगर है तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल नाउन अगर है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इस रूल को SSPP रूल बोला जाता है भाई साहब। क्या बोला जाता है, SSPP रूल बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये बात मैंने सबसे पहले सिखाई थी। अब भाई थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन करूंगा 2 मिनट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, अगर आप क्लास देखने में आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ा है, अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया सिखाया अच्छे से समझ में आ गया है, तो भाई सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करना है। अगर 10,000 बच्चे देखते हैं तो 10,000 लाइक आने चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद अगर ये फीडबैक अच्छा रहता है, आपने यहाँ पर अच्छा खासा मुझे रिस्पांस दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त कंटेंट्स के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। और फिर भी अच्छा रिस्पांस रहा तो फिर मैराथन क्लास हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रामेटिकल और वोकेबलरी पोर्शन कराने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप पूरा सहयोग करें, पूरा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करके। टेलीग्राम चैनल पर कैसे जुड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश बाय जोगिंदर सर, यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों का लिंक सेम है, ठीक है ना। 6,500 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ज्वाइन करें। जैसे ही मैं चैप्टर 2-3 वीडियो में ख़त्म करूंगा तुरंत इसकी 150 क्वेश्चन की PDF दूंगा। और बाद में जब हरियाणा पुलिस का पेपर हो जाएगा तो NDS CDS और SSC के लिए दोबारा इसको कराऊंगा और 2200 क्वेश्चन की PDF दे करके अलग डिफरेंस फील होगा, मज़ा आएगा, कोई इंग्लिश कमज़ोर नहीं होगी, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सभी बच्चों का तहे दिल से अभी आभारी हूँ जिन्होंने इससे प्रीवियस वीडियो में 8,000 व्यू और बहुत 1000 लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाने का कार्य किया है। और बार बार कमेंट बॉक्स में ये लिखा है कि सर सिलेबस कब कराएंगे, अगली वीडियो कब आएगी, सर कैसे पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएं, अगली वीडियो कब। इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी को देखते हुए मेरा मन किया कि मैं आज ही वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो तैयार की है। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके व्यू और रिस्पॉन्स को देखते हुए तैयार करने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश मेरी रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन, सी यू सून।